मैंने ACCA किया हुआ है, तो क्या मैं डायरेक्ट जॉब कर सकता हूँ यहाँ पे? यहाँ पे सैलरीज कितनी है? अगर मैं ऑडिटर्स की बात करूँ, तो हाउ मच डू दे अर्न? यू वर्कड इन सऊदीया, यू वर्कड इन पाकिस्तान, एंड नाउ यू आर वर्किंग इन USA. व्हाट डिफरेंस डिड यू फील प्रोफेशनली बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री कंट्रीज? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठा हूँ मिस्टर शोएब के साथ, हु इज एन ऑडिटर हियर इन द US, और ये पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब लेके US आए हैं एज एन ऑडिटर। और आज मैं इनसे पूछूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में एक ऑडिटर बैठा हुआ है तो किस तरह वो डायरेक्ट जॉब पे US आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। First of all, thank you for having me. My name is Shoaib Habib and I was born and raised in Karachi, Pakistan. मैंने नॉर्मली एक इंटरमीडिएट किया, इसके बाद मैं CA परस्यू किया, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान. Then I was working in one of the global firms in Pakistan that is office worldwide और इसका head office US में है. Okay. Then मैं secondment पे गया सऊदी अरब. Then I was there for about 8 months. Okay. Then I was like approached by one of the guys here in the US and now luckily I'm here. Okay, so very nice. अगर किसी कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस हो, फॉर एग्जांपल, हाउ डज दैट हेल्प इन हैविंग योर जॉब हियर इन द US? So this is a good question. बहुत important है अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, like PwC, like Big Four firm, PwC, KPMG, Deloitte, you name it. So अगर उनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है और वो US में भी इनकी जाहिर प्रेजेंस है, तो इट मेक्स इट मोर ईजियर दैट आपका काफ़ी चांसेस लाइक बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं कि आप आराम से इंटर कंपनी ट्रांसफर ले सकते हो. लाइक आपको एक नॉर्मल इट्स लाइक आप दूसरी जॉब पे नहीं जा रहे, इट्स लाइक यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस. सो इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी आराम से मिल जाती है. इट्स L1 वीज़ा जो कि आप बेसिकली इट्स इंटर कंपनी ट्रांसफर वीज़ा फॉर द मैनेजर्स. ओके. सो दे कॉल यू एज अ मैनेजर, लाइक मैनेजर, एंड तो आप बेसिकली कंपनी से दूसरी कंपनी में आ जाते हैं. ओके. यहाँ पे सैलरीज कितनी है? अगर मैं ऑडिटर्स की बात करूँ, तो हाउ मच डू दे अर्न? अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूँ वर्सेस अगर 5 साल एक्सपीरियंस वाला S1 का लेवल का ऑडिटर है तो. सो अगर आप US में आते हैं या किसी भी कंट्री में बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, तो एंट्री लेवल पे आपको सीनियर पोजीशन ही ऑफर होती है. Okay. यू आर मतलब मोर लेस लाइकली टू गेट अ मैनेजर और सुपरवाइजर पोजीशन. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट US, सो आप एंट्री लेवल पे आते हैं एज अ सीनियर वन. इसकी बैक आपके पास 4.5 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो अगर आप इस एक्सपीरियंस की बेस पर अगर आप US में आते हैं, अप्लाई करते हैं, इफ यू गेट अ जॉब हियर, सो यू कैन एक्सपेक्ट इन द बे एरिया, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, इट्स लाइक आपकी सैलरी होगी अराउंड 90 to 110K. 90 to 110K एनुअली. ये इसमें टैक्सेस वगैरह सब बाद में कट. हाँ, ये ग्रॉस है. ओके. बट इसके अलावा मैं जॉब्स कहाँ पर देख सकता हूँ और मैं क्या कीवर्ड्स टाइप करूँ लिंक्डइन के? लिंक्डइन एंड द कीवर्ड्स एज यू सेड, आप सीनियर ऑडिटर सर्च कर सकते हैं. सीनियर ऑडिटर सर्च. एंड द लोकेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन US, तो आप सिंपली लोकेशन में आप टैग करें US और आप सर्च करें सीनियर ऑडिट सीनियर. ओके. सो यू विल गेट लाइक ऑल द लिस्टिंग. और मैं वहाँ पे लोकेशन में मैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स लिख दूँ तो वहाँ पे मेरे पास सारे स्टेट्स की जॉब्स आ जाएंगी. मैंने ACCA किया हुआ है, तो क्या मैं डायरेक्ट जॉब कर सकता हूँ यहाँ पे? सो अनफॉर्चुनेटली जो मैं US है एंड कैलिफोर्निया इन पर्टिकुलर, वो ACCA को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ चार्टर्ड क्वालिफिकेशन. सो यू हैव टू बी एनरोल्ड इन अ चार्टर्ड क्वालिफिकेशन. फॉर से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप ICAP से चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे हो. ओके. या फिर अगर आप UK की बात कर रहे हैं तो आप ICAW परस्यू कर रहे हो. सो दे रिकॉग्नाइज दीज बॉडीज. ACCA को वो आप रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड बाय रिकॉग्नाइज आई मीन आपको क्रेडिट आवर्स ही मिलते हैं. ओके. यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन में आ जाती है कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन का पार्ट हो. So as ACCA जो मैंने mention किया, they won't recognize ACCA. Okay. But if you are enrolled in a chartered qualification like ICAP or ICAW for instance, so they will recognize these bodies. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर मेरे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर की एजुकेशन हो, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि एनरोलमेंट का क्या मतलब है कि आप ICAP में एनरोल्ड हो फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है? आप जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ. जैसे I am pursuing chartered accountancy in Pakistan. So अच्छा, आप एनरोल्ड हैं? मैं एनरोल्ड हूँ. मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं एक बॉडी का हिस्सा हूँ. मैंने मतलब आई एम रजिस्टर्ड एज अ स्टूडेंट हियर. ओके. सो मैं परस्यू कर रहा हूँ वो क्वालिफिकेशन. सही है. सो अगर जैसे कि अगर आप ICAP के अगर आप एनरोल्ड हैं, अगर आपने इन टोटल 21 एग्जाम्स होते हैं. अगर आपने अराउंड 16 to 17 भी क्लियर किए हुए एंड अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन डिग्री, सो यू विल बी एलिजिबल टू apply for the CPA
or at least sit in the exams. सो आई अंडरस्टैंड. अगर मेरे पास 2 ईयर की एजुकेशन है प्लस मेरे पास ICAP में मैं एनरोल्ड हूँ, अपनी मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ, तो हाउ डज दिस द क्रेडिट आवर सिस्टम कम इनटू प्ले? ओके, तो मैं क्रेडिट आवर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. आपको CP एलिजिबल होना जरूरी है. बाय CP एलिजिबल आई मीन देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर कैलिफोर्निया. आई एम टॉकिंग अबाउट कैलिफोर्निया एंड इट इज मोस्टली इन द US. आपकी रिक्वायरमेंट होती है 150 आवर्स आपके पास क्रेडिट आवर्स. 150 क्रेडिट आवर्स. ओके, ठीक है. अब वो क्रेडिट आवर्स की स्कोरिंग किस तरह होती है? It is based on like your graduation degree and your chartered qualification that you are pursuing. So in the case अगर आपके पास BCom है जो कि 2 year graduation program है कराची यूनिवर्सिटी से, so you will be awarded like 60 hours. ओके. और अगर आप ICAP में enroll हो जैसे कि मेरे केस में था, I like pass 17 exams. सही है. तो उसमें मुझे इनके तरफ से अराउंड 70 आवर्स मुझे उनकी तरफ से मिले. ओके. सो मेरी 150 आवर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी. बट देयर इज अ कर्व बॉल दैट दे थ्रो यू. अब इसमें ये है कि आपकी 150 आवर्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, बट देयर इज अनदर बॉडी, कैलिफोर्निया बॉडी, दैट हैज द फाइनल से इन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए. ओके. रिगार्डलेस अगर आपके पास 150 आवर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्रेडिट आवर्स पूरे हैं, बट स्टिल दे आर परसिस्टेंट. आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन. तो मेरे पास 2 ईयर का ग्रेजुएशन हो प्लस ICAP हो, या फिर मेरे पास 4 ईयर हो प्लस ICAP हो. ऐसा ही है. 2 ईयर इस ICAP में अगर आप फुली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है ICAP से, सो द ग्रेजुएशन थिंग वोंट मैटर. ओके. द क्वालिफिकेशन इज इनफ, आप एलिजिबल होंगे. ठीक है. अब 2 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे भी आप CPA के एलिजिबल हो जाएंगे. तो हमारे पास 4 तरीके हैं. ACCA तो मैटर ही नहीं कर रहा. 2 ईयर प्लस ICAP में एनरोल्ड, 4 ईयर प्लस ICAP में एनरोल्ड, या फिर अगर हमने कम्प्लीटली CA किया हुआ तो फिर आप डायरेक्टली आ सकते हो. So I will correct on that. 2 years and chartered accountancy qualified chartered complete. Okay. आप ओके हो. ओके. आप एलिजिबल हो. 150 आवर्स की रिक्वायरमेंट पूरी है और आपकी कैलिफोर्निया बोर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी है. ओके. बट अगर आपके पास आप क्वालिफाइड नहीं हो, सो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 4 year ग्रेजुएशन एंड पार्टली क्वालिफाइड CA. वेरी नाइस. फिर आप CPA एग्जाम के लिए एलिजिबल हो कि आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो. अगर आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो तो मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ एम्प्लॉयर हियर. एग्जैक्टली. ओके, आई अंडरस्टैंड. अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता हूँ. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इवेल्युएशन और इवेल्युएशन बोर्ड. ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे क्रेडिट आवर्स 150 क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं या फिर आपको इतने क्रेडिट आवर्स पे एलोकेट होते हैं. सो आप ये एक बोर्ड है नेस्बा, एक बोर्ड नहीं बेसिकली एक इदारा है नेस्बा, जो कि एवेल्युएशन सर्विसेज अमेरिकन है. अमेरिकन बेस्ड इदारा है जो कि एवेल्युएशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है हियर इन US और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द वे. सो आप एक उस पर आप बेसिकली आपने उस पर एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है एंड यू हैव टू सबमिट योर education documents, and on the basis of these documents they will evaluate कि कितने hours आपको देने चाहिए. अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, so you will easily get 150 hours. Okay. तो ये एक है नेस्बा जो कि आपकी इवेल्युएशन बॉडी है जो इवेल्युएट करती है आपकी एकेडमिक्स की बेसिस पे आपको कितने आवर्स बन रहे हैं. तो अपनी पाकिस्तानी जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप नेस्बा को डॉक्यूमेंट्स भेजते हो. नेस्बा आपको कन्वर्ट करके बताया था कि भाई आप एलिजिबल हो या आपको इतनी चीजें और करनी है टू बी एलिजिबल फॉर द CPA एग्जाम. ऐसा ही है. अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें पैसे कितने लगते हैं और इसमें टाइम कितना लगता है ये नेस्बा की इवेल्युएशन के अंदर? नेस्बा की इवेल्युएशन में आपको टाइम थोड़ा सा लगता है. जब आप आफ्टर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इट विल टेक अराउंड लाइक 1.5 or 2 months. Okay. For the evaluation to be. Yes. They will get back to you with the evaluations. Yes. And पैसे I will ballpark the figure. I'm not sure. मैंने काफी पहले कराई थी. तो it's like 70 to 80,000 पाकिस्तानी रुपीस. Okay, very nice. अच्छा, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता हूँ which is about the CPA exam itself. और अगर मुझे पाकिस्तान में इसकी प्रेपरेशन करनी है तो क्या मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशंस हैं इसके? None that I'm aware of. Okay. तो मतलब जो CPA को करवाते हो, but I think हो सकते हैं. मतलब I'm not aware of any that क्योंकि हम लोग की काफी छोटी सी CA की कम्युनिटी होती है, so the word easily gets out. Okay. मतलब तो I'm not sure and I'm not sure कि यहाँ पर कोई है पाकिस्तान में जो तैयारी करवाता है. But there are online tutors that can that you can use to. Okay, या फिर हम खुद तैयारी कर लें. Exactly. चले, मैंने तैयारी तो कर ली. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एग्जाम देना है पाकिस्तान में, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ?
अनफॉर्चुनेटली CPA एग्जाम आप पाकिस्तान में नहीं दे सकते आप Okay. बाकी क्वालिफिकेशन का पेपर्स एग्जाम दे सकते हो BET CCA और Yes. SAW बट CPA के केस में पाकिस्तान में फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई बट आप CPA एग्जाम पाकिस्तान में नहीं दे Okay. सकते बट अगर आप इंटरेस्टेड हो सो द बेस्ट चांस यू गॉट इज लाइक आप दुबई में जाके अपेयर हो सकते हैं एग्जाम्स में Okay. सो दुबई इज लाइक योर गेटवे ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट अगर मुझे इसके एग्जाम देने हो? आई थिंक 4 एग्जाम्स होते हैं हाँ CPA के एग्जाम्स होते हैं 4 अगर आप एलिजिबल हैं CPA के लिए तो यू हैव टू गो थ्रू लाइक 4 एग्जाम्स और इसकी जो कॉस्ट है विद द ट्यूशन एक बैकर एक इदारा जो कि बुक्स ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है मटेरियल देता हुआ है। जी एग्जैक्टली तो उसको मिला के और एग्जाम्स को मिला के लाइक $10,000 to $12,000 $10,000 to $12,000। अच्छा, चारों एग्जाम में क्या एक साथ दे सकता हूँ या मुझे अलग एक पास करना है फिर दूसरा पास सो द करना गुड थिंग है? अबाउट CPA लाइक यू कैन ऑप्ट द डेट यू वांट टू Okay, very सिट nice. सो ये चीज़ अच्छी है बट वन थिंग इस चीज़ का ख्याल रखें लोग कि अगर आप वंस आप एक पेपर ऑप्ट करते हो CPA का तो विद इन आई थिंक 1.5 साल में आपको वो पूरा CPA आपने कंप्लीट करना है Okay, very nice. You worked in Saudi, you worked in Pakistan, and now you're working in Saudi in USA. What difference did you feel professionally between all of these 3 countries? टू बी ऑनेस्ट जो मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था 3.5 साल का और जो मैंने सऊदीया में काम किया अराउंड 7 से 8 महीने इट वाज मोर लेस सेम Okay, द रीजन बीइंग क्योंकि हमारे जो पेयर्स थे हमारे जो मेरे पाकिस्तान ऑफिस में थे तो वही अल्टीमेटली सऊदीया में भी सऊदीया मेरे में थे, सीनियर्स थे तो yes. इट वाज लाइक फैमिली थिंग Yes. आप यू गेट टू नो ईच अदर जो आपकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है yes. So it's more or less same, but Saudi is more professional Okay, than than Pakistan. Pakistan, okay. Yeah, but in US it's like totally a different ball game. हम लोग तो मतलब movies देखते थे बड़े Yes. हुए तो ऐसा सीन नहीं है. Okay. Like full New York Manhattan culture तो नहीं है यहाँ Okay. पर. But यहाँ पर ये professionalism is on the higher end. Okay, Work ethic is on a higher end. okay. और कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि हम जिस सर्कल से आते हैं लाइक वी आर हम लोग आर्टिकलशिप करते Yes. हैं एक पीरियड से आते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं हुआ होता Okay. क्योंकि वी आर लाइक ऑल अबाउट नंबर्स एंड वी आर क्रंचिंग नंबर्स Yes, yes. so you have to get out of your shell you have to get out of your comfort zone and you have to talk to your colleagues जाहिर सी बात है कि आप इंटरनेशनल हैं आप हेजिटेंट होते हैं you are not sure about your English as well Yes. I just want to put it out there they don't care about your English and they appreciate the fact that you know this much English Yes. seriously मुझे काफी लोग मेरे मैनेजर से इनकाउंटर हुआ तो वो लोग they are amazed यार तुम 2-3 लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो Okay, very nice. so they are appreciative of the fact तो अपनी इंग्लिश को लेके मैं बोलूंगा कि लोग तब एहसास से कमजोरी का शिकार ना हो What challenges did you feel in your professional life here? work hours are very tough Okay, it's not US but it's our field Okay. क्योंकि ऑडिटिंग एज इन जनरल मतलब बहुत ही डेडलाइन ओरिएंटेड फील्ड है बी इट पाकिस्तान सऊदी अरेबिया US आई कैन नॉट टॉक अबाउट Yes. यूरोप बिकॉज मुझे पता नहीं है बट मेरे दोस्त जो है वहाँ yes, पर yes. सो वो बताते हैं लाइक इट्स सेम एवरीवेयर Okay. वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑफ Okay, स्पेशली इन द बिजी सीजन आप ये नहीं कि आप पूरे 12 महीने काम कर रहे Yes. होते हैं लेकिन 7 to 8 months are like tough and Okay. you get a cooling period of 4 months अच्छा, लाइफ इन द यूएस ऑफ कोर्स अब आप यहाँ जब मूव किया आप यू आर लिविंग हियर तो व्हाट आर द एक्सपेंसेस लाइक और क्या सेविंग हो सकती है यहाँ पे? talking about California and Bay Area in particular, Yes. it's an expensive state and San Francisco is an Yes. expensive city. यहाँ पर अगर आप as a single अगर मैं बात करूँ, if you are living in the city, downtown area, minimum आपको studio apartment भी जो कि एक कमरा होता है, Yes. you will get like 1,500 to 2,000 is a good deal. Okay, इस रेंज में आपको मिल जाएगा. You don't expect anything less. Less. मतलब अगर आप करेंगे तो फिर बहुत वही shady area में आपको मिल सकता सही है. है. If I talk about utilities and maintenance and gas and groceries, so 400 top, 4 to Okay. 500 top, बहुत अच्छा मतलब आप अच्छा खाएंगे. ये तो scene. 1200 प्लस 400 1600 हो गए एंड डेट्स मेनली 1600 से 2000 तक डॉलर तक नहीं का 1500 मैंने 1500 sorry, 1500 2000 का आपका रेंट होगा ओके और आपकी ग्रोसरीज और यूटिलिटीज आपके मिला के 4 to 500 like 2500 आप मैक्सिमम 2500 आपका खर्च. So I will come to the last chapter of our discussion, and that is about कि if you had to change anything in your professional journey up till now, what will you change? कि यार अगर मैं इसको बेहतर कर लेता तो हो सकता है मैं और बेहतर कहीं पे खड़ा होता. It's a good question, but by the way, like Alhamdulillah, there are no regrets by the way. But अगर मैं like I was working at the same time I was studying, तो Yes. हमारी qualification की demand थी. Yes. You have to work and you have to study simultaneously. I couldn't crack the balance. इस वजह से मेरी qualification का थोड़ा सा मसला रह गया. वो timely qualify नहीं कर पाया मैं. I would change that, and I Okay. would ask others that are pursuing this qualification to like get the right balance. Okay. क्योंकि आपको प्रोफेशनली भी डेवलप होना है और आपने अपनी क्वालिफिकेशन भी करनी है. Yes. लाइक वन थिंग आप विदाउट अनदर इज लाइक आपको ज्यादा लेवरेज नहीं देगी वो Yes. चीज. दैट बैलेंस इज की. तो मेरे से वो बैलेंस थोड़ा सा मैनेज नहीं हुआ. Alright. सो आई थिंक आई वुड चेंज दैट. Last question I have, Shoaib bhai, and that is about one advice you would like to give to the auditors who are listening to this, जो कि पाकिस्तान, गल्फ, इन रीजन में बैठ के अभी सुन रहे हैं कि how they can come to the US for example. क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि यार okay please do this?
या क्वालिफाई करो, अमेरिका आ जाओ. Okay. Very nice. Thanks a lot, Shoaib bhai. It was a delight talking to you. Yeah, likewise. Thank you for having me though. That was all, guys. I hope you learned something from this. If you have more questions, please comment down in the video under, and Shoaib will be there to answer your queries. Thanks a lot.